रात्रियों को शहर इसी जगह पर बैठा था, कुछ गुप्त योजनाएं बना रहा था। मैं एक समय इसी जगह पर बैठा था, जब नजर गई ऊपर को तो एक नजारा देखा था रथ के समान विमान एक, उसमें कुछ आहो जारी थी, निश्चय के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, इधर पिघलते नैन दो करुणा की नदी बहाते थे। पर क्या करे प्रभु, इसी अरसे में निकल हाथ से चोर गया, रह गए नूप और कुंडल, रक्त दक्षिण की ओर गया। आप कहें तो प्रभु वो कुंडल आपको दिखाए? क्यों नहीं सखा? राम 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 पुकारी, हमें दीन दे ऊपर चढ़ाए। राम राम कहते ये भूषण यहाँ पर डाल दिए थे प्रभु, ये देखिए, क्या यही जानकी के कुंडल हैं प्रभु? मांगा राम तुरंत तेज दीना, पटियोर लाई सोचियत की। क्या ये तो वही कुंडल है, ये तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता था, ये ओट अलग ही कहता था। अब ब्रही के हाथों आया ये भूषण भी ब्रही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। अब पैदे ही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण जरा तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है, इन आभूषणों को पहचानो लक्ष्मण, क्या ये सीता का ही कुंडल है? तुम भी पहचानो लक्ष्मण। भैया आपके द्वारा कहा गया लक्ष्मण तुम भी इन कुंडलों को देखो, पर भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूँ, इन कुंडलों की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन है अच्छा, अरे खलखल है तीर कमानों में, जल्दी ही बस शुभ दिन आएगा, कुंडल होंगे निष्कानों में। श्री माता का इस भांति हरण करने वाले, अरे आकाश में हो या पाताल में, सावधान होकर रहना, आते हरण करने वाले। भैया मैं इन कुंडलों को नहीं पहचानता। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। समय आने पर ऐसा ही होगा लक्ष्मण। कहे सुग्रीव सुन हो रघुबीरा, तजहु सोच मने आन हो धी। हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप सोच को त्याग दीजिए और अपने हृदय में धीरज का धारण रखिए, सीता जी अवश्य मिलेंगी प्रभु। सब प्रकार करहु से पुकाई, यही विधि में लही जानकी आई। हर प्रकार से आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा प्रभु, जिस प्रकार से जानकी कुंवारी मिलेगी। और सखा बचन सुन हर से वो, कृपा सिंध बल हो सुग्रीव, काल कबन बतहु बले, मोचन कहो सुग्रीव। सखा सुग्रीव, हमें यहाँ आए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती, तुम इस स्थान को छोड़कर इस ऋषिमुख पर्वत के दो शिखर हैं, मलाईगिरी और प्रवर्षणगिरी, तुम इस मलाईगिरी गुफा के बाहर नहीं जाते हो एवं उदास ही रहते हो हमेशा। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम तो साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? अपने मित्र से अपना दुख कहो, आखिर तुम यहाँ पर इस प्रकार से छिपकर क्यों रहते हो? हमेशा उदास रहते हो, कहो मित्र आखिर क्या बात है?
और नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कछु बरन न जाई। नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कछु बरन न जाई। हे प्रभु, हम और हमारा भाई बाली, हम दोनों भाई, हम दोनों में बहुत घनिष्ठ प्रीति थी, प्रेम था। इस प्रेम का कुछ वर्णन नहीं कर सकते प्रभु। मैं सुत माया भी तेहिलाऊ आबासो प्रभु हम गाँव। एक समय की बात है प्रभु, मैं का पुत्र माया भी आया और हमारे भाई बाली को ललकारने लगा। हमारा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता। जब हमारा भाई बाली महलों से निकला और उस दैत्य को देखा प्रभु, तो दोनों में संग्राम हुआ। जब वो दानव शहर छोड़कर पंपापुर से भागने लगा, पीछे पीछे हमारा भाई बाली भागने लगा और बाली के पीछे मैं भागने लगा। और प्रभु, वो दानव एक गुफा में प्रवेश कर जाता है प्रभु। भाई बाली ने हमको भागते देखा तो बाली ने कहा, सुग्रीव तुम इसी गुफा के दरवाजे पर 15 दिन तक मेरा इंतजार करो, मैं इस दानव को मारकर शीघ्र ही लौटूंगा। प्रभु 15 दिन की बजाय 1 माह तक गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। ना वो दानव लौटा और ना ही हमारा भाई बाली। एक खून की सफेद खून की धारा उस गुफा से निकली। प्रभु मैंने सोचा इस दानव ने हमारे भाई बाली को मार दिया, बाहर आते ही ये हमको भी समाप्त कर देगा। एक